Hello everyone, welcome to BRAP 101, a guide to choose the right exhaust for your bike. In this video, I'll be talking to you about the different kinds of exhaust and I'll answer all your exhaust related questions. तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे सिंगल सिलेंडर एंड कुछ डबल सिलेंडर्स बाइक्स के बारे में जो कि इंडियन मासेस के पास होती हैं, क्योंकि जो 3 या 4 सिलेंडर्स वाली बाइक होती हैं उसमें लोग मोस्टली ब्रांडेड एग्जॉस्ट ही यूज़ करते हैं एंड उनके बाइक के मॉडल के हिसाब से कंपनीज एग्जॉस्ट बनाती हैं। तो दे जस्ट हैव टू चूज़ फ्रॉम अ सिलेक्टेड फ्यू ऑप्शंस। बट वो बाइक्स जो मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने कंट्री में, जो कि है 150 सीसी से लेके 400 सीसी की बाइक्स, उनके लिए काफ़ी कम कंपनीज एग्जॉस्ट बनाती हैं एंड जो बनाती भी हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं चाइनीज़ मेड एग्जॉस्ट मार्केट में जो अवेलेबल है वो यूज़ करें, लेकिन इस सेगमेंट में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा एग्जॉस्ट लगाना चाहिए कौन सा नहीं लगाना चाहिए। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में हम लोग एग्जॉस्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने जितने सारे भी क्वेश्चंस पूछे थे उन सब का आंसर्स हम देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो बेसिकली एग्जॉस्ट एक आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस पार्ट है जो कि हेल्प करता है इंजन स्मोक को ईजिली एंड फास्टली थ्रो आउट करने में, जिससे कि इंजन ज़्यादा समय तक ठंडा रह पाता है एंड बेटर परफॉर्म करता है। Meanwhile, it also modifies the engine sound output, thus creating a more throaty and bassy exhaust note compared to the stock muffler. बाकी ये वेट में भी हल्का होता है which also results in better performance. एग्जॉस्ट मोस्टली 4 मटेरियल से बनाए जाते हैं: एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कार्बन फाइबर एंड टाइटेनियम। बट आज हम लोग चाइनीज़ मेड एग्जॉस्ट की बात कर रहे हैं, सो वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम के ही बने होते हैं। किसी भी एग्जॉस्ट सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: हेडर्स, मिड पाइप वो एरिया है जहाँ जनरली कैटलिक कन्वर्टर या आपका O2 सेंसर या हीट सेंसर या कुछ बाइक्स में मिड बॉक्स होते हैं जैसे कि डोमिनार या RS200, NS200, एंड सबसे लास्ट में रहता है मफलर। There are 2 categories of exhaust, one is the slip-on and the other one is full system exhaust. स्लिप ऑन एग्जॉस्ट में होता ये है कि जो एग्जॉस्ट कैन रहता है वो आपके स्टॉक मफलर को रिप्लेस कर देता है एंड फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में आपका कंप्लीट स्टॉक असेंबली ही रिप्लेस हो जाता है। इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स योर बाइक्स इंजन हेल्थ। स्लिप ऑन एग्जॉस्ट में साउंड इंक्रीज होता है एंड थोड़ा सा वेट रिडक्शन भी होता है जिससे आपको परफॉर्मेंस बेटर लगता है। सो अगर आपको सिर्फ साउंड चाहिए तो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट इज द सेफेस्ट एंड बेस्ट वे टू गो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सेफ क्यों बोला स्लिप ऑन को। वो इसलिए क्योंकि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के बारे में। इस सिस्टम में एग्जॉस्ट प्लस फ्री फ्लो पाइप यूज होता है, सो देयर इज नो कैटलिटिक कन्वर्टर और एनीथिंग फॉर दैट मैटर जो कि बैक प्रेशर को मेंटेन कर सके। सो फॉर दिस सिस्टम वन हैज टू मैच द इनटेक टू द आउटटेक टू प्रिवेंट देयर इंजन फ्रॉम गेटिंग डैमेज। किसी भी इंजन को ठीक से परफॉर्म करने के लिए बैक प्रेशर चाहिए होता है। अब बैक प्रेशर क्या होता है वो अभी डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे, बट आपको हम इजीली समझाते हैं। अगर आप 2 सेकंड के लिए सांस लें और 5 सेकंड तक सांस छोड़ें तो क्या होगा? आप कुछ टाइम के बाद अनईजी फील करने लगेंगे एंड हो सकता है कि आप फेंट कर जाएं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में यही होता है कि अगर आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा रहे हैं तो आपको अपना इनटेक भी इम्प्रूव करना होता है। अगर आप इनटेक को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो आपका बैक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा एंड बैक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो आपके इंजन पे बहुत असर पड़ेगा, आपका इंजन डैमेज हो जाएगा। So basically what I'm trying to say here is full system exhaust are the best if you want to gain the most performance and weight reduction out of your bike. But अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। नंबर 1, अगर आपकी FI बाइक है तो आपको एक हाई फ्लो एयर फिल्टर यूज़ करना होगा अलॉन्ग विथ अ फ्यूल कंट्रोलर। फ्यूल कंट्रोलर का मतलब जैसे कि पावर कमांडर या पावर ट्रॉनिक, या तो आपको अपने स्टॉक ECU को मैप कराना होगा टू मैच द आउटलेट ऑफ योर एग्जॉस्ट सिस्टम। अगर आपकी कार्बोरेटेड बाइक है तो उसमें भी आपको हाई फ्लो एयर फिल्टर जैसे कि KNN या BMC या DNA एटसेट्रा यूज़ करना होगा एंड यहाँ पे आपको अपने कार्बोरेटर का जेट साइज बड़ा करना होगा एंड उसको ट्यून करना होगा ताकि एयर एंड फ्यूल मिक्सचर मैच कर सके फ्री फ्लो एग्जॉस्ट से, जैसा कि हमने किया है मेरे पल्सर 220 में।
So bottom line is, if you just want the sound with a little weight reduction and you don't want to harm the engine, you want to play it safe, then go for the slip-on. But if you want more power, more power, baby, 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 then go for the full system. But then again, make sure that you match the intake to the outtake, because it's very, very, very important. If you don't do so, then you'll end up harming your engine. Now this is yet another important topic. So basically 3 लेंथ्स के एग्जॉस्ट आते हैं मार्केट में, लॉन्ग लेंथ, मीडियम लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ, ये द शॉर्टी एग्जॉस्ट। लॉन्ग लेंथ वाले एग्जॉस्ट मोस्टली फुल सिस्टम पाइप्स के साथ यूज़ होते हैं। मिडिल लेंथ वन आर यूज मोस्टली एज स्लिप-ऑन्स एंड शॉर्ट एग्जॉस्ट मोस्टली वहाँ यूज़ होता है जहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, फॉर एग्जांपल इन स्टंट राइडिंग और इन ड्रैग रेसेस। नाउ ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कि शॉर्टी को ड्रैग में ही यूज़ करना है या लॉन्ग को फुल सिस्टम के साथ ही यूज़ करना है या मीडियम को स्लिप ऑन में ही यूज़ करना है। आप कोई भी एग्जॉस्ट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा एंड आपका जो पाइप है उसके लेंथ में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ समझने वाली बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पाइप प्लस लॉन्ग एग्जॉस्ट इज इक्वल टू मोर इंक्रीज इन टॉप एंड पावर, लेस इंक्रीज इन एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो आपको टॉप एंड पावर में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गैस को निकलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा लेकिन टॉप एंड के कंपैरिजन में कम होगा। नंबर 2, पाइप प्लस मीडियम एग्जॉस्ट। इस केस में टॉप एंड पावर एंड एक्सेलरेशन दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल बेनिफिट मिलेगा। एंड नंबर 3, पाइप प्लस शॉर्ट एग्जॉस्ट। इस केस में एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा बिकॉज गैस तुरंत में बाहर निकल जा रहा है एग्जॉस्ट से, लेकिन यहाँ पे टॉप एंड पावर रिड्यूस हो जाएगा। सो द नंबर 1 स्टेप ऑफ चूजिंग द राइट एग्जॉस्ट फॉर यू इज़ अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स फर्स्ट। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का पावर गेन चाहिए। अपनी नीड्स समझने के बाद आपको एक बेसिक रफ आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या चाहिए। अब बात करते हैं कि बेस्ट एग्जॉस्ट कैसे चूज़ करें। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने स्टॉक एग्जॉस्ट को साइज़ एंड डायमेंशन में इमिटेट करें। कोई भी कंपनी अपने बाइक के लिए अगर एग्जॉस्ट बनाती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाती है, जिससे इंजन रिक्वायर्ड बैक प्रेशर, एमिशन नॉर्म्स, साउंड नॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस को मीट कर सके। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा रहे हैं या फुल सिस्टम लगा रहे हैं तो आपके आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट का लेंथ, एग्जॉस्ट का थिकनेस, पाइप का लेंथ, पाइप का डिज़ाइन, सपोज फॉर एग्जांपल KTM's के सभी बाइक में एक मिड बॉक्स होता है, तो अगर उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो मेक श्योर उसके जगह पे उसी से मिलता जुलता शेप का एक टॉर्क एक्सपेंशन चेम्बर वाला एग्जॉस्ट पाइप यूज़ करें। फॉर इंस्टेंस दिस एरो पाइप दैट यू सी अबव। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनकैन का साइज़, यानी कि एग्जॉस्ट होल जहाँ से गैस बाहर जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपके स्टॉक एग्जॉस्ट के डायमेंशन से थोड़ा ऊपर या नीचे रहती हैं तो दैट वुड बी द बेस्ट एग्जॉस्ट और द बेस्ट एग्जॉस्ट सिस्टम फॉर योर बाइक। अब यहाँ पे एक और कैच ये है कि इवन दो बाकी डायमेंशंस मैच हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक मफलर का होल एंड एग्जॉस्ट होल में मेजर साइज डिफरेंस रहता है, तो वहाँ पे आप DB कलर यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो देयर यू हैव इट गाइज, नाउ यू नो हाउ टू चूज़ द बेस्ट एग्जॉस्ट फॉर योर बाइक। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक्चुअली में देखा जाए तो ये चाइनीज़ मेड एग्जॉस्ट जो भी ब्रांडिंग यूज़ करती हैं, दे आर नॉट रियल। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ही डिज़ाइन, साइज़, शेप एंड कलर के एग्जॉस्ट मिल जाएंगे विद डिफरेंट ब्रांडिंग। एग्जॉस्ट देखने में सेम रहेंगे बट ब्रांडिंग अलग अलग रहेगी, जैसे कि किसी में अक्रापोविच लिखा होगा, किसी में योशिमुरा, तो किसी में टू ब्रदर्स। तो समझने वाली बात यह है कि दीज आर नॉट ओरिजिनल अक्रापोविच और SC प्रोजेक्ट और ऑस्टिन रेसिंग और एनी एग्जॉस्ट ब्रांड फॉर दैट मैटर। ये लोग बस नेम यूज़ करते हैं ब्रांडेड कंपनीज़ का, बट एक्चुअली में ब्रांडेड होते नहीं हैं। तो बेटर वही है कि आप इसके पहले वाले टिप्स को यूज़ करें जिसमें हमने आपको बताया है कि आप कैसे राइट एग्जॉस्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो एग्जॉस्ट पे ब्रांडिंग कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक गुड क्वालिटी एग्जॉस्ट के लिए आपको 5000 से लेकर 10,000 एंड फुल सिस्टम के लिए 8000 से लेकर 16,000 स्पेंड करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जॉस्ट डिज़ाइन, लेंथ एंड बिल्ड क्वालिटी। ना मार्केट में आपको 1000 से लेकर 4000 तक में भी एग्जॉस्ट मिल जाएंगे एंड फुल सिस्टम भी 5000 से लेकर 7000 तक में मिल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ बाहर से दिखने में अच्छे होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सिर्फ 2 या 4 महीने में ये ख़राब हो जाएं। दे वोंट लास्ट लॉन्ग। Now these are not exact figures, this is to just give you all a rough idea। प्लस अभी की करंट सिचुएशन में चाइना से ट्रेड बंद है, सो हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ गए हों।
इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी चाइनीज़ एग्जॉस्ट किसी ब्रांडेड कंपनी की फैक्ट्री में नहीं बनती है। ये सब चाइना में अलग अलग फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ये सब ओरिजिनल ब्रांडेड डिज़ाइन को कॉपी करते हैं। तो कोई फैक्ट्री बहुत अच्छे से कॉपी कर लेती है एंड बहुत अच्छा एग्जॉस्ट बना लेती है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल एंड बजट। तो कोई उतने ठीक से कॉपी नहीं कर पाती है एंड एवरेज एग्जॉस्ट बनाती है। तो कोई बहुत ही ख़राब कॉपी करती है एंड एकदम लो क्वालिटी एग्जॉस्ट बनाती है। क्योंकि मार्केट में हर टाइप के कस्टमर्स हैं एंड सबके नीड्स को मीट करने के लिए ऐसा किया जाता है। जो बहुत अच्छे से कॉपीड रहेगा उसका बिल्ड क्वालिटी, फॉर एग्जांपल मटेरियल, वेल्डिंग क्वालिटी, रेवट का क्वालिटी, एग्जॉस्ट के अंदर का इनर ट्यूब, साइलेंसर कॉटन एंड ओवरऑल फिनिश मच बेटर क्वालिटी का रहेगा कंपेयर टू द एवरेज क्वालिटी और द लो क्वालिटी एग्जॉस्ट। ये आपको तभी पता चलेगा अगर आप एग्जॉस्ट को बहुत ध्यान से देखोगे। इसीलिए आपको सारे एग्जॉस्ट देखने में एक बार में एक जैसे लगेंगे बट एक्चुअल में होते नहीं हैं। आपको लगेगा कि प्राइसेस अलग अलग हैं एंड हो सकता है कि आप सस्ते के चक्कर में गलत एग्जॉस्ट खरीद लो। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपके इंजन का पावर आउटपुट जितना है उसको ये लो क्वालिटी वाला एग्जॉस्ट जिसमें लो क्वालिटी का इनर ट्यूब और साइलेंसर कॉटन लगा हुआ है वो ना झेल पाए एंड उन दोनों में क्रैक आ जाए। उसके बाद फिर आपको वैसा साउंड नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलता था। इससे ये भी हो सकता है कि एयर फ्लो में दिक्कत आए जो कि फिर आपके इंजन पे असर कर सकता है। The answer is no. I have already told you how to properly install and use exhaust और exhaust systems. So अगर आप वो steps follow करते हैं तो आपके इंजन में कभी कोई हार्म नहीं आएगा। बट लोग जनरली एग्जॉस्ट लगाने के बाद अननेसेसरी रेव करते हैं, रफ राइड करते हैं, RPM रेड लाइन करते हैं जिससे कि इंजन डैमेज होता है विद टाइम। इससे माइलेज भी कम हो जाता है बट लोगों को लगता है कि सिर्फ एग्जॉस्ट लगाने से माइलेज कम हो जाता है एंड इंजन ख़राब हो जाता है। तो अगर आप सेंसिबली यूज़ करते हैं तो ये दोनों चीज़ें कभी नहीं होंगी। नो, इट्स नॉट लीगल इन इंडिया। अगर आप एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने कार या बाइक में तो पहले आपको RTO में इन्फॉर्म करना होगा एंड उनसे परमिशन लेनी होगी। यस, आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है अगर आपका एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लाउड है एंड नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। टेक्निकली अगर बात करें तो जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट होता है दैट इज़ फॉर रेस यूज़ ओनली। बट कुछ एग्जॉस्ट कंपनीज़ हैं जो कि स्ट्रीट लीगल एग्जॉस्ट सिस्टम बनाती हैं कुछ हायर CC बाइक्स के लिए। बट इंडियन बाइक्स के लिए ऐसा नहीं है जहाँ तक हमको पता है। सो इफ़ यू आर यूजिंग एन एग्जॉस्ट और एग्जॉस्ट सिस्टम देन इट इज़ टोटली अपॉन यू। ये आपके रिस्क के ऊपर है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ चूज़ एन एग्जॉस्ट जो कि ज़्यादा लाउड ना हो ताकि उससे लोगों को दिक्कत ना हो। इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ शॉर्ट एग्जॉस्ट के लिए नहीं है, ये सारे एग्जॉस्ट पे अप्लाई होगा। सो अगर आप कोई भी एग्जॉस्ट यूज़ कर रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा लाउड है और आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा कम लाउड हो तो आप DB कलर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जॉस्ट DB कलर के साथ ही आते हैं लेकिन कुछ मॉडल्स जो शॉर्ट वाले होते हैं उसमें DB कलर नहीं आता है। जिन एग्जॉस्ट के साथ DB कलर आता है वो एंड कैन पे लगता है जहाँ से आउटलेट होता है एंड जिनमें नहीं आता है उसके लिए अलग से आता है, मार्केट में अवेलेबल है। उसको आप एग्जॉस्ट के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं जिससे कि आपका एग्जॉस्ट थोड़ा कम लाउड हो जाता है। द आंसर इज़ यस। अगर आपकी बाइक वारंटी में है और अगर आप एग्जॉस्ट लगाते हैं अपने बाइक में तो आपके बाइक के इंजन की वारंटी वाइड हो जाएगी। Yes, there are a few Indian companies जो कि मोटरसाइकिल एग्जॉस्ट बनाती हैं। One is Mototork and the other one is Indie Motors Grease House Customs. So first of all, thank you so much everyone for taking out the time and asking such beautiful questions. So थोड़े बहुत क्वेश्चन जो थे वो इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड थे तो उन क्वेश्चंस को हमने पहले ही पिन पॉइंट कर दिया है। तो अब बात कर लेते हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। सो वन बाय वन हम उनका आंसर देंगे। हिमांशु भैया, दोनों कंपनीज क्लास अपार्ट एग्जॉस्ट बनाती हैं नो डाउट, बट अगर मेरे पर्सनल प्रेफरेंस की बात करें तो आई लाइक एक्रा मोर। कबीर भाई, if you ask about my opinion then I would say that 4x2x2 is just for show. 4x2x1 is good because it provides you with great low end power to mid range power. नहीं भाई, I love the stock sound of my 19 Dominar. Not to a large extent but yes, it definitely reduces the sound. Rishabh, my favorite is a Daytona with a raceweight exhaust. Carmival, there is no full system exhaust available for Pulsar 220 but you can get it made from any local fabricator. Gurung, I'm sure you are not talking about the original Akrapovic, but yes, even the Chinese ones are good for Pulsar 10S200 if fitted right, so you can go for it. So Ramya bhai, any low capacity motorcycle can produce great amount of power if tuned right. For example, the TVS Apache RTR 200 which are used on the track produces around 40 bhp or somewhere near to that. So the answer is yes.
So yeah guys, that was everything you needed to know about motorcycle exhaust systems for Indian bikes. So thank you so much for watching. Kindly like the video and subscribe to my YouTube channel. See you all in the next vlog. Until then, bye bye. Stay home and stay safe. Ciao.